गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप सभी लोग। संकल्प ट्यूटोरियल में आदित्य आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है, पीछे लिखा हुआ भी है सीधे सीधे कि सीटेट और सीटेट के बाद, अर्थात कि सीटेट आपको क्या है क्या नहीं है, और फिर उसके बाद सीटेट करने के बाद आपके पास क्या एलिजिबिलिटी के बाद क्या चीजें आपको देना रहेगा, कौन से परीक्षाओं में सम्मिलित होना रहेगा, उसके लिए क्या आपके पास पात्रताएं होनी चाहिए। ये सारी चीजें ए टू जेड, यानी कि सीटेट के पूरा का पूरा ऑपरेशन आज हम लोग थोड़ा देखते हैं कि सीटेट क्या है, कैसे है, और उसके एग्जाम पैटर्न वगैरह क्या है, एग्जाम में जो भी क्वेश्चन वगैरह तो वो कैसे पूछे जाते हैं, हमारे जो बैच है उस बैचेस में टाइमिंग क्या रहेंगे, उसकी फीस वगैरह क्या रहेंगे। साथ में हम ये भी देखेंगे सीटेट करने के बाद जो भी हमारी प्रक्रिया है, इसमें टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनबीएस या फिर आर्मी पब्लिक स्कूल होते हैं, इन सब में कैसे आप अप्लाई करेंगे, उसकी पात्रताएं वगैरह क्या है, ये सारी चीजें थोड़ा आज हम देखते हैं। आइए सीधे टॉपिक पर आते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, पहला दिया है कि सीटेट सीटेट क्या है, ठीक है। तो जो सीटेट क्या है कि इस बारे में थोड़ा देखते हैं कि सीटेट एक पात्रता परीक्षा है, केंद्र सरकार के द्वारा एक राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाला पात्रता परीक्षा है, जो कि यह आपको श्योर कराता है कि आपने बीएड या फिर एनटीटी या फिर ईसीसी या फिर आपने डीएलएड वगैरह किया है। उसके बाद जो आपकी पात्रता परीक्षा होती है, मतलब आप शिक्षक बनने की पात्रता रखते हैं कि नहीं रखते हैं, इसके लिए एक तरह का एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। और यह टेस्ट जो होता है सीबीएसई के द्वारा कराया जाता है। ऐसे सीटेट के अलावा और भी कई सारे पात्रता परीक्षाएं जो स्टेट वगैरह अपने कराए जाते हैं, जैसे मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सारे अपने अपने अलग अलग स्टेट कराते हैं, मतलब वो स्टेट वाले अपना टेट कराते हैं। तो ये केंद्र सरकार का अपना एक पात्रता परीक्षा है, और इसके आधार पर हम अपने जो भी वैकेंसीज वगैरह आने वाली होती है, किसी जगह पर जो सीट वगैरह होती है किसी राज्य में, उन सीट के लिए हम अप्लाई कर पाते हैं। बिना सीटेट के हम किसी भी प्रकार के सीट को अप्लाई नहीं कर पाते हैं। अगर जो आपके पास पर्टिकुलर स्टेट के लिए टेट है, तब जाकर के आप अप्लाई कर पाते हैं। अदरवाइज आपको सीटेट क्वालिफाई करना अनिवार्य होता है किसी भी राज्य में, या फिर केंद्र सरकार के अधीन जो भी केवीएस, एनबीएस और फिर आर्मी पब्लिक स्कूल वगैरह है, वहां पे अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास सीटेट होना कंपलसरी है, अनिवार्य है। उसके लिए कोई भी इवेंट नहीं चलने वाला, ठीक है। तो यह जैसा कि आपको पता है कि सीटेट एक केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा है, और ये वर्ष में 2 बार आयोजित कराया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। ये सिर्फ वही बच्चे कर सकते हैं जिनके पास, मैंने पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि जो बच्चे एनटीटी उसमें नर्सरी टीचर ट्रेनिंग या फिर बीएड, बीटीसी, डीएलएड वगैरह कोर्स किए रहते हैं, उनके लिए ये पात्रता परीक्षा होती है। तो अर्थात कि आपको सीटेट देने के लिए पहले आपके पास एक कोर्स होना चाहिए, जो कि टीचर ट्रेनिंग कोर्स होता है। टीचर ट्रेनिंग कोर्स में आपके पास एनटीटी भी होता है, बीएड भी होता है, डीएलएड भी होता है, तमाम तरह के कोर्सेज वगैरह आपके पास कंट्री में अवेलेबल है। ईसीसी करके भी है। तो तमाम तरह के आपके पास कोर्सेस अवेलेबल है। तो इसका मतलब हो गया कि सीटेट देने के पहले आपके पास एक टीचर ट्रेनिंग कोर्स एक अनिवार्य आपके पास रहना चाहिए, ठीक है। तो सीटेट के आधार पर अब हम देखते हैं कि सीटेट की पात्रता क्या है। तो जैसा कि मैंने बताया कि सीटेट के लिए आपके पास वही बीएड, एनटीटी, डीएलएड वगैरह आपके पास कंपलसरी होने चाहिए। वही कोर्स के रूप में थे, कोई 6 मंथ का है, कोई 1 ईयर का है, कोई आपके 2 ईयर का। तो इसके पहले वाला जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें वो सारी चीजें मैंने क्लियर करी है कि कौन से कोर्स कितने टाइम के ड्यूरेशन के हैं और उसके क्या प्रोसेस वगैरह, ठीक है। अगला हम देखते हैं कि सीटेट एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। सीटेट क्या होता है कि जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, इसमें क्या होता है कि आपके पास 150 क्वेश्चन आते हैं। 150 क्वेश्चन में टोटल आपके पास 5 खंड होते हैं। 5 खंड में आपके पास सारे खंडों से 5-5 के आपके पास वो होते हैं। देखिएगा, जैसे कि जो आपके एग्जाम पैटर्न है, 150 क्वेश्चन रहते हैं और 150 में 5 खंड होते हैं। तो 5 का जो डिवाइड करेंगे 150 के साथ, तो फिर आपके पास 30 के आपके पास रेशियो आते हैं, ठीक ना। तो 30 क्वेश्चन आपके पास 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से पहला एक सीडीपी होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी करके होता है, जो बालक के मानव विकास और मनोविज्ञान के बारे में पूछता है। दूसरा आपका एवीएस या फिर सोशल स्टडीज के रूप में भी कहीं कहीं जूनियर में जब जाते हैं, सोशल स्टडीज, साइंस या फिर वो आपके आर्ट्स ग्रुप, ह्यूमैनिटीज ग्रुप के अंतर्गत बढ़ जाते हैं। तो फिलहाल हम प्राइमरी वाला थोड़ा देखते हैं कि पहले क्या होता है कि एक आपका सीडीपी के पेपर होते हैं। सीडीपी में 30 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 15 के फैक्ट होते हैं, 15 के पेडागोगी क्वेश्चन होते हैं। फिर आपके पास सीटेट के जो भी सीडीपी का जो पोर्सन 31 नंबर का खत्म होता है। फिर आपके पास एबीएस का क्वेश्चन पूछा था। एबीएस में इन्वायरमेंटल स्टडीज होता है। इन्वायरमेंटल स्टडीज में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो आपके बहुत ज्यादा क्लास 8 तक के मैक्सिमम जो भी एनसीईआरटी के कोर्सेज वगैरह है, एबीएस के या फिर एसएसटी के, वहां से वो सारी चीज पूछी जा रही है। तो उसके बाद जो थर्ड वाला हमारा जो यूनिट होता है, उसमें होता है हमारा जो तीसरा पेपर होता है, वो मैथ का होता है। मैथ में बेसिक एलिमेंट्री जो मैथ वगैरह बड़ा सिंपल सा कॉमन सा पेपर होता है, मतलब बहुत सिंपल सा कॉमन पेपर होता है, उसको आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो चौथा खंड आता है, उसमें जो 30 नंबर का वो होता है आपका लैंग्वेज का, और जो पांचवा खंड होता है वो भी लैंग्वेज होता है। यानी लैंग्वेज के रूप में आपको 2 लैंग्वेज चूज करना होता है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत में 3 लैंग्वेज में से आप 2 लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। या फिर आप अपने स्टेट के जो भी लैंग्वेज वगैरह वहां के लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, जिसमें उड़िया है, बांग्ला है, तमाम तरह के लैंग्वेज वगैरह है, तो उसमें आप चूज कर सकते हैं। जो भी संविधान के 8वीं अनुसूची में लैंग्वेज वगैरह वहां से आप चुन सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो सीटेट का जो पेपर होता है वो 150 नंबर का होता है। 150 नंबर के 33 के खंड बटे रहते हैं, और उस 30 खंडों में 2 लैंग्वेज के पेपर होते हैं, एक सीडीपी का, एक एबीएस का और एक मैथ का। यानी कुल मिलाकर के 5 पेपर होते हैं। अब 5 आपके पास यूनिट रहते हैं, 5 यूनिट मिलाकर 150 क्वेश्चन रहते हैं।
और एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट दिया जाता है, अर्थात कि 2.5 घंटे का आपका पेपर होता है। 2.5 घंटे के पेपर में आपको सीटेट को अच्छे से क्वालिफाई करना, तो बड़ा आसान सा पेपर होता है। जैसे कि आप कोर्स कर लेंगे, जैसे कि आपको पता है कि सीटेट के अपने एक टर्म होते हैं, तो सीटेट के भी जैसे आप मैथ पढ़ाई करते हैं, मैथ में अपने एक टर्म होते हैं, कुछ उसके फार्मूले वगैरह होते हैं। केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें भी कुछ रेशियो निकालने होते हैं, कुछ आपके मतलब कि केमिकल रिएक्शंस वगैरह होते हैं, उसको देखने पड़ते हैं। फिजिक्स पढ़ते हैं, वहां पर भी आपको कैलकुलेशन देखने पड़ते हैं। ऐसे हिस्ट्री पढ़ेंगे, हिस्ट्री के भी अपने टर्म वगैरह, ज्योग्राफी पढ़ेंगे उसके भी अपने टर्म वगैरह। तो ऐसे सीटेट के अपने कुछ टर्म है, उन टर्मों का तब आप जान पाएंगे जब सीटेट से थोड़ा जुड़ेंगे, थोड़ा सा हमसे उन चीजों के साथ बातचीत करेंगे, थोड़ा सा इंटरेक्शन करेंगे, तब जाके सीटेट के उन सारे लैंग्वेज को पकड़ पाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि सीधे सीधे कि जब तक आप किसी व्यक्ति के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे, तब तक उसकी बातों को, उसके भावों को, उसके एक्सपीरियंसेस को नहीं समझेंगे, तब तक आप कुछ नहीं समझ पाएंगे उसके बारे में। ठीक है, तो इसका मतलब सीटेट के जो भी पीवाईक्यू वगैरह वो बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पीवाईक्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस पूरे सीटेट के एग्जाम के को देने में। ठीक है, अगला हमारा जो टॉपिक होता है वो दिया है एग्जाम का जो पैटर्न होता है 150 नंबर का। जो हमारा टॉपिक है सीटेट बैच। अच्छा देखिए, जो हमारे वहाँ सीटेट बैच है, हमारे वहाँ 20 तारीख यानी 20 जुलाई से ये सारे बैच हमारे शुरू हो चुके हैं, और इस बैच में आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, और ऑफलाइन बैचेस हमारे शुरू हो गए हैं। इसका मतलब कि ऑफलाइन बैचेस जो हमारे बन गए हैं उसमें लगभग सीटें फुल हो चुकी हैं। आप ऑनलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, और ऑफलाइन बैचेस में हमारे पास ये वाराणसी में जो हमारा रविंद्रपुरी है, यहाँ पर आप आ जाएंगे, और यहाँ पे अग्रिम हॉस्पिटल के पास यहाँ पर आप आकर अपना ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, अपनी सीट बुक कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपना ऑनलाइन बैच भी ले सकते हैं। ऑनलाइन बैच के लिए मैं आगे जो भी नंबर वगैरह वो मैं प्रोवाइड कर दे दूंगा। ठीक है, आगे आते हैं। जो हमारे पास सुपर टेट का जो सीटेट होता है, सीटेट के बाद की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है। तो सीटेट जैसे आप क्वालिफाई कर जाते हैं, सीटेट क्वालिफाई करने के बाद जैसे कि 150 नंबर के आते हैं, 150 नंबर में आपके 90 नंबर आपको क्वालिफाई मार्क्स होता है। तो ये क्वालिफिकेशन का क्वालिफाई का एक क्राइटेरिया होता है, ना कि इसमें बहुत ज्यादा नंबर या फिर बहुत कम नंबर, ऐसा कोई रेशियो, इसका कोई वेटेज नहीं होता। सिर्फ आपके पास 90 मार्क्स है, जनरल है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, तो आपको क्वालिफाई माना जाएगा। अदरवाइज ओबीसी है, एससी एसटी है, तो आपको 82 मार्क्स के बेस पे क्वालिफाई माना जाएगा। 150 में 90 नंबर जनरल ईडब्ल्यूएस, और 150 में आपके 82 मार्क्स आपके क्वालिफाई। 82 मार्क्स पे जो पाए हैं तो क्वालिफाई है, 90 मार्क्स आप पाएंगे तो क्वालिफाई। ये नहीं कि 91, ये नहीं कि 83, 82 जनरल ओबीसी आपके एससी एसटी, और आपके 90 जनरल के कैटेगरी के लिए कट ऑफ तय किए गए। ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास जो भी सीटेट है, सीटेट में जो भी सीडीपी का जो पोर्शन होता है, सीडीपी का मतलब जो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी का पोर्शन होता है, पेडागोगी काफी ज्यादा आपका स्ट्रांग होना चाहिए। पेडागोगी के स्ट्रांग होने पर आप सीटेट को ऐसे हल्के में इतने अच्छे से कर लेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ था ही नहीं, मतलब बिना पढ़े भी सिर्फ आप चीजों को इंटरेक्ट करके, बातचीत करके, पीवाईक्यू वगैरह देख करके सीटेट के क्वेश्चन को पेपर आप सॉल्व कर पाएंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ उनकी मेंटल एबिलिटी है, फिर उनकी तार्किकता बड़ी अच्छी रहती है, और फिलोसफिकल व्यू उनका बड़ा अच्छा रहता है, तो वो सीधे सीटेट को बिना पढ़े ही क्वालिफाई कर ले जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप सीटेट के लिए फैक्चुअल चीजों से थोड़ा दूर हट करके आप प्रैक्टिकल और फिर पेडागोगिकल चीजों को फोकस करेंगे, कॉन्सेप्ट बेस पे फोकस करेंगे, तो सीटेट ऑटोमेटिक आपके पास क्वालिफाई हो जाएंगे। अब हम देखते हैं जो हमारा पार्ट है सीटेट क्या है, कैसे है, उसके पैटर्न क्या है, उसके बैचेस वगैरह क्या है। दूसरा हमारे पास जो टॉपिक है उसका दिया था सीटेट के बाद की प्रक्रिया जो होती है। जैसा सीटेट क्वालिफाई कर पाते हैं तो उसके बाद आपको लगता है कि यार अब हम करें क्या, कहाँ के फॉर्म पे, किस स्टेट के फॉर्म को कैसे अप्लाई करें, और उसके लिए एलिजिबिलिटी वगैरह क्या है, वो सारी चीजें अपडेट हम अपने कोचिंग में देते रहते हैं। तो यहाँ पर आकर उन चीजों के साथ अपडेट होते रहेंगे, और एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे तो वहां से आपको अपडेट मिलता है। सिर्फ और सिर्फ टीचर भर्ती से संबंधित जो भी हमारे ग्रुप होंगे उनसे रिलेटेड सारी चीजों को उसमें डाला जाएगा। वो टीचर वैकेंसीज के, टीचर एलिजिबिलिटी को लेकर के सारे उसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, ये सारी चीज उसमें मेंशन रहती है। ठीक है, अच्छा आते देखते हैं सीटेट के बाद की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है। सीटेट के बाद की जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है कि एस्टेट, एस्टेट मतलब सुपर टेट को दिया था। एस्टेट कहीं कहीं पर स्टेट टेट के नाम से भी जाना था, कहीं कहीं पर सुपर टेट के नाम से जाना था। तो हमारा जो एस्टेट का मतलब वो सुपर टेट के दरमियान, उसके आसपास के चीजों से जोड़ कर रखिएगा। इसका मतलब हम स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम सुपर टेट की बात कर रहे हैं। सुपर टेट में क्या होता है कि जिसके पास सीटेट क्वालिफाई होता है, या फिर राज्य के जो भी टेट क्वालिफाई होते हैं, वो सारे बच्चे आप स्टेट दे पाते हैं। स्टेट में सुपर टेट में क्वालिफाई दे पाते हैं, और सुपर टेट देने के बाद आपको कि जो भी राज्य वहां पर, या फिर जो भी केंद्र सरकार वैकेंसी, उसमें आप सीधे सीधे टीचर बन पाएंगे। अर्थात कि आपके पास एक कोर्स होना चाहिए। सबसे पहले आपके पास इंटर के बाद आपके पास एक कोर्स होना चाहिए, ग्रेजुएशन के बाद भी आपके पास कोर्स होना चाहिए। कोर्स में जिसमें एनटीटी, बीएड, बीटीसी, डीएलएड वगैरह रहते हैं। उस कोर्स के बाद आपको सीधे सीधे आपको आना पड़ेगा सीटेट क्वालिफाई करने के लिए, फिर स्टेट के टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए। वो सारी चीजें क्वालिफाई कर लेंगे तो उसके बाद होता है ये हमारा प्रोसेस, जिसमें आप सुपर टेट को अप्लाई कर पाते हैं। अच्छा, सुपर टेट के लिए जो वैकेंसी वगैरह आते हैं वो अपने स्टेट, अपने अपने राज्य के अपने अपने अलग अलग निकालते हैं। साथ में ये भी हम देखते हैं कि जो भी स्टेट सीटेट क्वालिफाई करने के बाद टीजीटी की वैकेंसी आती है, पीजीटी की वैकेंसी आती है, केंद्रीय विद्यालय में आती है, नवोदय विद्यालय में आती है। साथ में हम देखेंगे आर्मी पब्लिक स्कूल, वहां पर आती है, प्राइमरी की वैकेंसी आती है, जूनियर की वैकेंसी आती है।
तो जो प्राइमरी जूनियर केवीएस एनवीएस आर्मी पब्लिक स्कूल टीजीटी पीजीटी ये सारे वैकेंसी वगैरह आते हैं, ये सिर्फ वही बच्चे दे पाते हैं जो कि जो सीटेट क्वालिफाई हैं, या फिर मतलब कि ऐसा कर सकते हैं जो प्राइमरी जूनियर का स्टेट का जो वैकेंसी होता है वो स्टेट के टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के आधार पर वो दे पाते हैं। अर्थात कि अगर जो आपको टीचर बनना है तो आपके पास सीटेट या फिर टेट अनिवार्य रूप से क्वालिफाई होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपियरिंग में है सारी चीजों को हैं तो आप मतलब कि नहीं दे पाएंगे। जब आप बीएड बीटीसी एनटीटी वगैरह करते रहते हो, अपियरिंग में रहता है, सीटेट क्वालिफाई कर लेंगे तभी वो वैलिड माना जाता है। अर्थात कि अगर जो अपियरिंग फर्स्ट ईयर में आपने एडमिशन ले लिया तो आपके पास सीटेट क्वालिफाई हो गया तो क्वालिफाई माना जाएगा। अच्छा, वैकेंसीज की बात करते हैं, ये सारे वैकेंसीज आते कब है कैसे हैं। तो केंद्रीय सरकार केंद्रीय स्तर पर जो वो केंद्रीय विद्यालय संगठन है, ये आपके वर्ष में एक आध बार एक वैकेंसी जरूर अच्छी खासी वैकेंसी लेकर के आते हैं। इसमें प्राइमरी के लिए वैकेंसी होता है, जूनियर के लिए वैकेंसी होता है, टीजीटी के लिए होता है, पीजीटी के लिए होता है। प्राइमरी की वैकेंसी में 105 के जो बच्चे आते हैं उनको रखा जाता है। जो जूनियर की वैकेंसी होती है वो कक्षा 6 से 8 के बच्चों को रखा जाता है। जो टीजीटी की वैकेंसी होती है उसमें जो कि 9 10th के बच्चों को रखा जाता है। और जो पीजीटी की वैकेंसी होती है वो 11th और 12th के वैकेंसी के बच्चों को रखा था। अर्थात ये जो वैकेंसीज वगैरह है, जो भी कैटेगरी वगैरह है, वो क्वालिफिकेशन के बेस पे रखे जाते हैं। अच्छा, अगर जो आप डीएलएड या बीटीसी है तो कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के बच्चों को आप पढ़ाने के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं। अर्थात कि प्राइमरी और जूनियर दो वैकेंसी आप दे सकते हैं। अच्छा, अगर जब आप बीएड वगैरह है तो आप क्लास 6 से क्लास 12 तक के सारे बच्चों को पढ़ा सकते हैं। यानी जूनियर की वैकेंसी दे सकते हैं, टीजीटी की वैकेंसी दे सकते हैं और पीजीटी की वैकेंसी दे सकते हैं। आगे आने वाले समय पीजीटी अभी तक क्या किया कि बीएड के साथ सीटेट अनिवार्य नहीं किया है, लेकिन अभी आने वाली वैकेंसी जो भी आने वाली है, जैसे कि अभी केंद्रीय स्तर पर जो भी वैकेंसी वगैरह वहां पर बीएड के साथ साथ आपके सीटेट को क्वालिफाई कर दिया गया है। कहीं के भी क्वालिफाई अभी मतलब कि प्रोसेस में सारी चीजें चल रही है। अर्थात कि आपके पास सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए, जूनियर के लिए भी, आपके पास टीजीटी के लिए भी, पीजीटी के लिए भी। बीएड के साथ साथ आपके पास ये सारे चीजें आपके पास होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि जो बीटीसी वाले जो बच्चे होते हैं वो लोग सोचते हैं कि यार हम सिर्फ मतलब बीटीसी करके आगे एमएड वगैरह नहीं कर पाएंगे, या कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो उनके लिए सोचना ये है कि जो बच्चे बीटीसी किए रहते हैं वो बच्चे भी एमएड कर सकते हैं और वो लोग भी सीधे से टीजीटी बीजीटी की वैकेंसी अप्लाई कर पाते हैं। उसके लिए क्या करना होता है कि कुछ नहीं, बस आपके पास एक पीजी की डिग्री, यूजी की डिग्री होनी चाहिए, और यूजी की डिग्री के आधार पर आपको बीटीसी भी आपके पास रहना चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों के आधार पर आप एमएड का सीधे सीधे कोर्स अप्लाई कर पाएंगे। अर्थात बीटीसी वाले बच्चे निराश ना बैठे, वो लोग भी अपना टीजीटी की पीजीटी की वैकेंसी में बैठना चाह रहे हैं तो एमएड वगैरह कर सकते हैं, और एमएड की बेस पर अपना ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के आधार पर टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी में बैठ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये सारी चीजें रही हमारे जो भी टेट सीटेट क्या है, सीटेट की पात्रता क्या है, उसके बैचेस वगैरह क्या है, सीटेट करना है तो कैसे करना है, उसके मार्क्स के क्वालिफिकेशन क्या है, और सीटेट का जो भी हमारे पास करने के बाद हमारे पास प्रोसेस वगैरह क्या होता है, उसके लिए एलिजिबिलिटी की जो भी हमारी वैकेंसी वगैरह होती है उसमें कैसे अप्लाई करेंगे, ये सारी चीजें थी। इसके आगे हम और भी आपको शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड लक।